सबसे जो यादगार सफ़र है, आपको कोई याद हो, मतलब भूल ही नहीं सकते उसको? यार आई थिंक ये सफ़र है सपट बंदर बीच का, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। वहाँ पे डेजर्ट ड्यून्स थे और ये ज़मीन था वॉल्केनिक। मतलब आपको मालूम नहीं है कहाँ पे दलदल है और कहाँ पे वॉल्केनो है। मतलब एक ही रास्ता है जो बचा है, वो आगे चलना ही है। चाहे आगे माउंटेन्स हो या आगे पहाड़ियाँ हो या मतलब डिजर्ट हो, आपको जो भी करना है आगे से करना है, पीछे आप चल नहीं सकते। क्योंकि सैंडस्टॉर्म बड़ी तेज़ी से मतलब तबाही मचा रहा था। जो मेरा दोस्त था, उसकी बाइक 3 मरतबा वोल्केनो में गिर चुकी। मतलब एग्जैक्टली सीन्स ऐसे थे कि हम यहीं पे मर जाएंगे, क्योंकि पानी तो तभी खत्म हो चुका जब हम वहाँ पे पहुंचे थे। बलूचिस्तान में सबसे फ़ेवरेट जगह आपकी कौन-सी है? अगर यहाँ देखने वालों को पता चले कि अगर बलूचिस्तान में घूमना है यार तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस जगह ने इंस्पायर किया है वो हिंगोल नेशनल पार्क, पूरा हिंगोल नेशनल पार्क है। मतलब स्पेसिफिकली मैं प्रेसेस ऑफ की बात नहीं कर रहा, बुजी टॉप की बात नहीं कर रहा, कुंडमलीर की बात नहीं कर रहा। सब जगहों को मिला के पूरा हिंगोल नेशनल पार्क इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा इंस्पायर इसी जगह ने की है। तो मतलब मेरा फेवरेट यही है। सही। मैं बलूचिस्तान मतलब यहाँ पे हिंगोल में तो सिर्फ प्रिंसेस ऑफ होप तक गया जी हाँ। हूँ और बाकी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है कहीं वो पे। तो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइल्डरनेस है ना, वो मैं कहता हूँ कि अभी तक मैंने जितना वाइल्डरनेस यहाँ पे कवर किया है, हाँ। वो दुनिया वो मेरे एक्सपीरियंस में, ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैंने अभी तक कहीं पे नहीं किया है। जो आइसोलेशन मुझे यहाँ पे मिली है, सोल आइसोलेशन, वो कहीं और नहीं मिल सका मुझे। हुँ। सोल आइसोलेशन के लिए सबसे परफेक्ट जगह यही यही ये अच्छा, मानता मैंने हूँ। सुना है कि जब भी हम कुंडमलीर तो यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं। जी। जब भी कुंडमलीर जाते हैं तो कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ ना जाओ, बहुत एग्जैक्टली खतरनाक होता है या यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया नहीं है, मैंने सुना है कि वहाँ पे अक्सर जिन्नात होते हैं। और जिन्नात की वजह से मैंने सिर्फ यहाँ पे जिन्नात महसूस नहीं किए, बाकी बहुत सारी जगहों में जिन्नात महसूस किए हैं। जब मैं और शहजाद मोमदली एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए निकलते हैं, तो मतलब आप कह सकते हैं कि यूजुअली हमारे साथ ऐसे सीन्स होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो मतलब ऐसा होता है कि जो आम लोगों के लिए तो खौफनाक है, लेकिन उनको भी कवर करना पड़ता है। मैंने जैसा आपसे पहले कहा, जब तन्हाई से लड़ पाते हैं ना, तो आप हर चीज़ से लड़ लेते हैं। मतलब यू एक्सपीरियंस्ड हॉरर स्टोरीज़। एग्जैक्टली बहुत सारे, एक भी नहीं। हॉरर स्टोरीज़ सुननी है भाई, अगर अब जब वीडियो अपलोड होगी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर लोग कहेंगे कि हाँ, सुननी है, फिर हम इलियास भाई को कहाँ से पकड़ के लाएँगे। तो हॉरर स्टोरीज़ सुनाएँ। यार नाइकॉन पाकिस्तान जब आया हुआ था 23 मार्च 2018 को, तो ये हमारा सबसे पहला मतलब इनिशियल स्टेप्स थे एस्ट्रो फोटोग्राफी के। जब शहजाद ने फोटोग्राफी की थी एस्ट्रो, हम साथ थे। तो इस दौरान 35 नाइकॉन के फोटोग्राफर्स आए थे कराची से। तो रात को एक वैन लेके और 2 गाड़ियाँ लेके आई थी। तो ये सीन था कि हमने उनसे बोला कि भाई उस तरफ ना जाएं, जिस तरफ बीच है उस तरफ आपने जाना नहीं है। तो एक लड़का है, ये कौन-सी मैं जगह ये कौन-सी जुड्डी जगह बीच होती है, है? जुड्डी बीच पसली जुडी बलूचिस्तान। बूटी सही। पसली बलूचिस्तान जुड्डी बीच है, 2 बीच है पसली में। एक जारिन बीच है, दूसरा जुड्डी बीच है। तो जुड्डी बीच पे शूट कर रहे थे, तो कहा भाई उस तरफ जाना नहीं है, जिस तरफ हमने पॉइंट किया है उस तरफ आपने जाना नहीं है। लेकिन वो बंदा मतलब तुर्रम खान बना फिर रहा था, मैं जाऊँगा भाई शूट करने। तो वो कैमरा लेके गया, कराची का बंदा था, वो नाम याद नहीं है। तो हमने अचानक से महसूस किया कि वो चिल्लाता हुआ आ रहा है, चिल्लाता हुआ है, और वैन के अंदर सो गया। अभी सो मैं गए। और शहजाद भी डर रहे हैं कि भाई हुआ क्या था। उसका कैमरा भी वहीं पे पड़ा हुआ है बीच के सामने। तो सुबह हुए, हमने कैमरा वगैरह सब उठाए। मतलब सीन ये थे। तो उस रात मैंने ये महसूस की कि जब हम कैंप के अंदर थे, मतलब वहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए थे, हम शूट कर रहे थे, तो बाकायदगी से वो जो निशानात होते हैं पाँव के निशानात तो मतलब मट्टी के ऊपर व्यवस्थ हो रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। आपके सामने वो सामने वो हो रहा लग है रहे क्योंकि हैं। कुछ लाइट वहाँ पे ज़ियारत है एक, ज़ियारत से मतलब श्राइन है, उससे वो लाइट्स आ रही हैं, उस पर शेडोज बन रहे हैं, और बाकायदा वो कदम लग रहे हैं, पेवस हो रहे हैं ज़मीन पे, लेकिन कुछ फिजिकल बॉडीज़ है ही नहीं। तो जुड्डी बीच मतलब एक आप कह सकते हैं हॉरर हॉन्टेड जगह है, लेकिन रात के 3 बजे के बाद। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप गए थे स्टार्स को कैप्चर करने तो वो टाइम ही एग्जैक्टली यही होता है। एग्जैक्टली टाइम यही होता है, क्योंकि मार्च में 3:30 बजे के करीब इस तरह होता है कि मिल्की वे हराइजन होती है। बहुत सारे सीन्स हुए थे। जो जरीन बीच में मैं और एक लड़का गए थे एस्ट्रो फोटोग्राफी करने। तो हमने गालबन 14 का मूनलाइट था, सॉरी 14 का मूनलाइट था। हमें एक्सपोजर प्लस वो क्या कहते हैं, स्टार ट्रैक। नहीं 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 यार, मतलब मेरे पास एक लाइट था,
उसको मैं घुमाता हुआ ले जा रहा था, मतलब हाँ। बीच के सामने से। वो शॉट भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो बीच एक्सपोजर ले रहा था मुझे, क्योंकि 14 का मून था और लाइट बहुत ज़्यादा थी। तो हम वहाँ पे मून लाइट के अंदर, मून लाइट के बिल्कुल नीचे किताब पढ़ रहे थे। ये अलग ही मज़ा है, सही। ये बिल्कुल अलग ही मज़ा है। मतलब घर में भी आप किताब पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मून लाइट के अंडर, बिलीव द मून लाइट, आप किताब पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं, तो उस लिटरेचर का कुछ अलग ही मज़ा है। तो हम पढ़ रहे थे, अचानक से महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। तो हम दोनों ने साथ देखा, तो दूर दो लाइट्स थे, दूर दो लाइट्स थे। हमने कहा दो बाइक्स होंगे, इग्नोर कर दिया, लेकिन बाइक्स है ही नहीं। वो जो दो लाइट आ रहे हैं, वो सिर्फ लाइटें आ रहे हैं, उनके कुछ फिजिकल बॉडीज नहीं है, सिर्फ लाइट दिखाई दे रहे हैं। अब वो नज़दीक से नज़दीक होते जा रहे हैं, नज़दीक से नज़दीक होते जा रहे हैं। वो आ गए बिल्कुल हमारे करीब, बाइक थी ही नहीं। मतलब 14 का जब मून होता है तो आप डेजर्ट वाले इलाकों में होते हैं, तो आपको सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा लगता है ट्यूबलाइट जली हुई है। एग्जैक्टली, मतलब आप सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे बॉडीज है ही नहीं, सिर्फ दो लाइट है, मोमबत्ती की जैसे दो लाइट है। तो हमने कहा यार ये ट्राइपॉड वगैरह बांधने की जरूरत नहीं, जल्दी से उठाओ ट्राइपॉड। ट्राइपॉड वगैरह उठाया, ये किताब वगैरह सब बैग में डाल के हम रफू चक्कर हो गए। आप तो तो डरा रहे हो। एग्जैक्टली मैं फरार हो गया। आप मुझे डरा रहे हो। आप डर रहे हैं ना, मैं फरार हो गया था वहाँ से। तो उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे सीन्स हुए हैं हमारे साथ। हमारे वहाँ पसनी में एक जगह है, तो देगान कहते हैं। देगान वैसे बलूची में देग कहते हैं जिनको, देगान मतलब आप कह सकते हैं कि जिनकी जगह। अच्छा, देगान, वहाँ पे सही। कब्रिस्तान है बहुत एंशियंट, मतलब आप कह सकते हैं 400 साल पहले का कब्रिस्तान है। तो वहाँ पे अक्सर ये बात मानी जाती है कि वहाँ पे जिन वगैरह मौजूद होते हैं। वहाँ पे दो गार हैं, उन गारों में जिन है। अगर इंसान वहाँ पे जाए तो इंसान पागल होकर वापस आ जाता है। तो मैंने एक रात एक्सपीरियंस करने के लिए अपने एक दोस्त को, वहाँ पे उसी इलाके का है, देगान के इलाके का, तो मैंने उसको कहा यार यहाँ पे बैठेंगे। चाय वगैरह ले ली, बिस्किट ले लिया, मतलब सब कुछ सीन्स ओके थे। तो हम बैठे थे, मगरब हो गई, फिर उसके बाद अंधेरा बिल्कुल, मतलब अंधेरा छा गया और रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पत्थर मार रहा है, मुझे कोई पत्थर मार रहा है। तो मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। मैं इस तरह बैठा था, मतलब बलूची मुझे कमर सा नीचे था, चादर के साथ अपने आप को बांधा हुआ था मैंने। तो एक पत्थर मेरे यहाँ पे लगा, उसके बिल्कुल 5 मिनट के बाद एक पत्थर, लेकिन जो पत्थर क्ले का होता है वो लगने के बाद टूट जाता है। टूट जाता है। मतलब उसे बलूची पोड़ कहते हैं, पोड़ पुरुषी, ठीक है। वो पत्थर जब लगता है ना सरफेस को, तो टूट जाता है। तो मेरे पीठ को एक और लगा, वो भी टूट गया। तो मुझे अब शक हो रहा था कुछ है। उसके बाद लेकिन हम बैठे हुए थे, 15 मिनट के बाद इतना बड़ा वो किले का मतलब वो यहाँ पे लगा, मेरे बाल पहले बड़े थे, सही। ठीक है, बाल बड़े थे, इतना लगा सारे बाल मट्टी से भर गए। मैंने कहा हसन, बोला क्या? मैंने कहा उठे भाई, अभी सीन्स ऑफ है, क्योंकि अब बैठने वाले नहीं है। और आपको अगर, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको अगर हिंट मिल गई कि यहाँ से उठ जाओ, हाँ। तो जिद नहीं करना। अच्छा, इतने सारे वाक़यात हैं ना, मुझे याद है कि शहज़ाद भाई उस्ताद हैं जी हाँ। हमारे, तो उनको गालिबन मैंने आपके साथ पहली फ़ोटोग्राफ़ी की थी, जो स्टार्स कैप्चर किए थे जी हाँ, फेरी मोटोस में। फेरी उसके मोटोस बाद मुझे थोड़ी सी हुई थी चुल के, मतलब जी हाँ। चलना चाहिए, मतलब जी स्टार ट्रायल की तरफ बढ़ें या एस्ट्रो फोटोग्राफी करें। जी हाँ, तो शहजाद भाई के पास बैठे थे, उन्होंने काफ़ी स्टोरीज सुना है ऐसे, जी हाँ। जैसे कि यहाँ जो फोर्ट है रानीकोट हाँ, फोर्ट की रानीकोट स्टोरी फोर्ट। सुनाई थी, वहाँ पे सुनाई थी। वो मतलब मेरे ख्याल से आखिरी दिन था जिस वक्त मैंने ये सोचा था कि एस्ट्रो फोटोग्राफी करूँगा या नहीं। जी हाँ। अगर मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं एस्ट्रो फोटोग्राफी अगर करूँगा भी तो मैं दिन के वक्त करूँगा, रात को नहीं रात को नहीं What the hell? अच्छा, मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, मतलब इस तरह के सिचुएशन में क्या यार करे इस तरह बंदा? का सिचुएशन ये है कि सबसे पहले इग्नोर करना सीखना चाहिए। आप जब वाइल्ड कैंपिंग करेंगे ना, तो वाइल्ड कैंपिंग में ये होता है कि आपके पास जानवर भी आ जाते हैं, आपके पास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, आपको सब इग्नोर करने पड़ते हैं। सही। अगर मैं इंसानी वहम के बारे में कुछ बात करूँगा, इंसानी वहम ये है ना कि वहाँ पे अगर कोई खड़ा हो, ठीक है, वहाँ पे कोई चीज़ मतलब लटका हुआ है, तो अगर मैं उसको ये बोलूँ कि वो जिन है ना, तो मेरे वहम में ये चीज़ आ जाए कि वो जिन है और वो जिन बन जाएगा। अगर वहाँ वाक़तन जिन है, उसे इग्नोर करके मैं ये बोल दूँ कि वहाँ पे कोई कपड़ा लटका हुआ है ना, हाँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करेगा। आपको याद है ये जो मेरे ख्याल से बाबू सर टॉप में हमने बंदर दिखाए थे लोगों को। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। बाबू सर टॉप में हम गए थे, अभी जो पिछले ट्रिप में इलियास भाई हमारे साथ में थे,
तो कुछ लोग थे जो न्यूली ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि ऐसी मजाक में कि बाबू सर टॉप में जो है ना बंदर होते हैं और वो भुट्टा छीन लेते हैं, क्या करते हैं कुछ इस तरह का, मतलब एक हमने इंडिकेशन एक चीज़ बताई थी कि ये नहीं जी हाँ। करना वहाँ पे। और लिटरली जब हम हाँ, वहाँ पे, काली चीज़ें नहीं पहनना। हाँ काली चीज़ें नहीं पहननी, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे, तो हम हमारे तो जहन में ही निकल गया था, हमें पता है कि भाई नहीं होती वहाँ पे, लाइक बंदर तो होते ही नहीं है, बिल्कुल, इस्लामाबाद में होते हैं लेकिन बाबूसर में नहीं होते। लिटरली हमें उन लोगों ने खिड़की खोल के इशारा करके बताया कि वो देखो बंदर, बिल्कुल। लाइक होता है एग्ज़ैक्टली ऐसा। ऐसा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है। अगर इग्नोरेंस के बाद तभी मतलब कुछ नहीं हो रहा है, वो आपको तंग कर रहे हैं या मतलब पत्थर मार रहे हैं या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो मेरे बर्दाश्त के खिलाफ है, तो आपको वहाँ से हटना चाहिए क्योंकि ये उनकी ज़मीन है, आप उस पे ऑक्यूपाई कर रहे हो। वाइल्ड लाइफ तो एक्सपीरियंस किया उसमें, तो हाँ इग्नोर ही करना पड़ता है, हाँ, लाइक हाँ, मैंने देखा है या सुना भी है कि मतलब वो डिफेंसिव होते हैं, लाइक वो बिल्कुल, अटैक कभी भी नहीं करते बिल्कुल, इंसानों के सही ऊपर। बात है। तो सेम कि हम यहाँ पे भी इग्नोर करें, इग्नोर करना बेहतर है। इग्नोर करें। एग्ज़ैक्टली। रिसेंट कोई वाकया बता, यार रिसेंट हुआ क्या, हाँ, ये तो हम मेरे ख्याल से थोड़े पुराने वाकया हाँ, है। ये पुराने वाले हैं। पैंडेमिक में शूट कर रहे थे हम। पैंडेमिक का लास्ट मंथ आई थिंक अगस्त में शूट कर रहे थे हम ज़ारिन बीच में। मैं, शहजाद मोहम्मद अली, अमल पीरजान और एक और बंदा है ज़ुहैर बिजंजो नाम का। हम वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो जब मैं बाज़ार से आया हुआ था, मैं वो पराठा और चने लेने गया था वहाँ पे। फिर रमज़ान का महीना था, बाज़ार तो खुले हुए। तो रात के 1:30 बज चुके थे। शहजाद शूट कर रहा था टाइम लैप्स, बिल्कुल बीच पे हम ऊपर बैठे हुए थे। तो हमें कुछ बंदर जैसा दिखाई दिए, ठीक है। सही। अमल ने कहा, इलियास कोई चीज़ है जो मतलब ये हमने पहले यहाँ पे नहीं देखा। तो मैंने ऐसे ही अमल ने बोला, मैंने बाइक के सारे लाइट्स ऑन कर दिए, तो अभी कुछ नहीं था। मतलब वो गायब हो चुका था एक ही सेकंड के अंदर। मेरे भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कुछ जा रहा है, जो कुत्ता भी नहीं है और वो जो वोल्फ बंदर भी वगैरह नहीं होते है। हैं वो भी नहीं है, लेकिन बंदरों की तरह चल रहा है। मतलब वो जो जंप करते हैं उस तरह से उसे जंप कर रहे हैं, क्योंकि जब लाइट्स ऑन कर दी वहाँ पे कुछ नहीं था, तो हमने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करना है ना। बिल्कुल। तो हमें बैठे थे, ये पराठा चने वगैरह खा लिए। उसके बाद जब उठने का प्लान हुआ कि यहाँ से जाएंगे जुड्डी बीच और वहाँ पे शूट करेंगे। तो हमारे पास एक नया बाइक था होंडा का, बिल्कुल मतलब 2020 मॉडल। मेरे पास 16 पड़ा हुआ है, वो 20 मॉडल था और साफ ज़मीन पे रखा हुआ है। उसके बावजूद भी जब फर्स्ट गियर डाला तो वो चल नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसा है जैसा अगर कोई बंदा पीछे से उसे तामे रखे कि आपको सही। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह। अब मैं देखता हूँ अमल को, अमल मुझे देखता है, यार लेट्स, बाइक चल नहीं रहा। बाइक मतलब अब फर्स्ट गियर में व्हील फर्स्ट गियर में फंसी हुई है क्या व्हील हो? फंसी हुई है, चल नहीं रहा। सही। बहुत बहुत जैम है, बहुत हद से ज़्यादा। मतलब फुल फुल जो पिछला टायर है ना, फुल जाम है, सही। चल नहीं रहा। उसके बाद थोड़ा सा चला, जुड्डी बीच तक वो इसी तरह जाम था। उसके बाद वो सेट हो गया। तो बलूची में एक चीज़ कहते हैं, मतलब बीम, आपको जिस्म के अंदर हाँ। खौफ आ जाता है और रोंगटे सही। खड़े हो जाते हैं। ये सारे सीन्स होते हैं। और जुड्डी बीच में ये होता है कि ये हमने कई बार महसूस किया, मैं और शहजाद ने, कि जब जुड्डी बीच में आते हैं तो जुड्डी माउंटेन से पहले लेकर जुड्डी की ज़ियारत तक आपको ऐसा लगता है कि पीछे कोई चल रहा है, पीछे कोई चल रहा है, पीछे कोई सही। दौड़ रहा है। सारे सीन्स होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं। तो इस तरह के तो काफ़ी वाक़यात मौजूद हैं इलियास भाई के पास, क्योंकि इनको मेरे ख़्याल से आप 1 हफ़्ते की छुट्टी दे दें और ये जो है ना बलूचिस्तान और सिंध मतलब कराची एक्सप्लोर करके ही वापस जाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का पार्ट 2 हम बनाएँ, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लाइक लिसन हॉरर स्टोरीज़, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसका सेकंड पार्ट भी शूट करेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे हम शूट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं कमेंट का स्क्रीनशॉट जो है ना उसके लेके रियाज भाई को सेंड कर दूंगा कि पीपल वांट्स यू टू कम। तो इसका पार्ट 2 आई वांट कि हम उसको शूट करें, क्योंकि मुझे इस तरह के वाक़यात सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हॉरर स्टोरीज़, बट जो सफ़रनामे, जो उस सिचुएशन में आप जब होते हो और उससे जो उस वक्त आप जो मतलब रिएक्ट कर रहे होते हो और उससे निकल रहे होते हो, जो सोच रहे होते हो, वो कैफ़ियत ही कुछ और है। वो कैफ़ियत आपको बहुत कुछ सिखा देती है। और मुझे लग रहा है कि अभी मेरे लफ्ज़ थोड़े इधर उधर हैं, और आप समझ जाना भाई, इतना तो होता है इन स्टोरीज़ को सुनने के बाद। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड के साथ। आई होप कि इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे। सो सी यू सून। इलियास अल्लाह बख्श ब्लॉगर हैं, इनका अपना चैनल है, और चैनल का नाम इलियास अल्लाह बख्श है। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा, तो आप उनका चैनल ज़रूर देखना और सब्सक्राइब भी करना। और
मज़े के, मतलब अगर आपको वाकई बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने का शौक़ है, वहाँ पे जानने का शौक़ है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं अभी तक सिर्फ मुल्ला चटोक या जो कुंड मलीर है, या अभी लोग ओरमाड़ा बीच तक जाने लगे हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लोर होने वाली जगह मौजूद है, लेकिन अभी तक है नहीं, तो वो आपको इलियास भाई के व्लॉग से मिल जाएंगी। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सर कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में, थोड़ी प्रमोशन कुछ कहना चाहेंगे? मैंने बासित से जो पहली बार मैंने सॉरी यार, मैंने जब बासित से पहली बार मुलाकात की, मैंने जब बासित से पहली बार मुलाकात की तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि बस कराची के जो वीडियोग्राफर्स होते हैं या फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी तरह। लेकिन जब यार इस बंदे को मैंने ब्याल कैंप तक जाते हुए देखा ना, मतलब सुना, देखा नहीं, या आप लोगों ने मुझे धोखा किया था बस वो विशाल नेक्स्ट स्टोरी में। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है। एंड आप मेरी प्रमोशन कर रहे हैं, मैं आपकी प्रमोशन नहीं कर सकता, आप मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। अरे सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगर हो सका तो फ्री हो गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।